हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंटू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। देखिए, बहुत जल्द जो आपका एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका एक्साइज हो या फिर फील्ड वर्कर हो। अभी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं, बोलते हैं कि एग्जामिनेशन होगा ही नहीं, लेकिन नहीं, एग्जामिनेशन होगा। ये पॉजिटिव रिव्यू के साथ हम लोगों को पढ़ाई करनी है और सरकार के ऊपर भी प्रेशर भी बहुत बना हुआ है एग्ज़ामिनेशन लेने का। अगर बाई चांस सरकार एग्ज़ामिनेशन ले लेती है तब तो हम पिछड़े हो जाएंगे ना। इसीलिए हम लोग क्या किए थे कि इसके लिए हम लोग अपना झारखंड का जीके जो है पढ़ाना स्टार्ट किए थे और पढ़ना भी स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग झारखंड का हिस्ट्री जो है प्राचीन काल में, प्राचीन काल में झारखंड की क्या स्थिति थी, उस चीज़ को हम लोग पढ़े थे। उसके बाद में हम लोग झारखंड का कला और संस्कृति को पढ़ रहे थे। तो कला और संस्कृति में आपका जनजाति टॉपिक चल रहा था। तो जनजातियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो 33 प्रकार की, और जिसमें से 25 आपका जातियाँ थी, 8 आदिम जनजाति थी। तो 25 जनजातियाँ ख़त्म करके आदिम जनजातियों की सीरीज़ में हमारा ये बिरहोर जनजाति आज चलेगा। ठीक है, बिरहोर जनजाति को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि बिरहोर जनजाति किस प्रकार की जनजाति होती है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें बोले या फिर यूँ बोले कि परिचय। ठीक, और देखिए, ये जो है ना, जितना भी वीडियो है 25, 26, जितना भी 30+ वीडियो होगा, आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो हो गया है, हम लोग देखे नहीं हैं, तो आप लोग एक काम कीजिए, जब भी आप कोई वर्क करते हैं या फिर आपको कहीं जाना होता है, उस समय आप हेडफोन डाल लीजिए, उसके बाद में और 2x का स्पीड में देख सकते हैं, है ना। तो आइए आज की क्लासेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिरहोर जनजाति जो है वो घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। जो बिरहोर जो जनजाति हैं वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं? तो ये करते हैं आपका घुमंतु प्रकार। देखिए, प्रजातीय रूप से यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से संबंधित है, जबकि भाषाई रूप से इसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। देखिए, प्रजातीय रूप से ये किससे संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से, जबकि भाषाई रूप से ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है बिरहोरी, है ना। यह जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानती है। आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछेगा कि स्वयं को सूर्यवंशी मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो आपकी जनजाति है बिरहोर जनजाति। यह जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्यों को तारांकित कर दिया गया है। तो ये तारांकित है, यानी कि ये पूछा जा चुका है। कौन सी ऐसी, देखिए, हम लोग जब से जनजाति पढ़ रहे हैं तब तक देखें कि झारखंड में केवल 2 ही ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड राज्य में पाई जाती है। ठीक है, मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। देखिए, एक तो आपकी है मुंडा और दूसरी है आपकी बिरहोर जनजाति। अगर मुंडा ना दे करके अगर आपको बिरहोर पूछ दिया गया है तो आप बिरहोर टिक करेंगे। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि मुंडा ही है मैडम, मुंडा ही है सर, तो मुंडा ही मारेंगे, मुंडा नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, मेंशन है सब कुछ। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। ठीक है, इसके बारे में जब 2011 की जनगणना हुई थी ना, उस समय इसकी संख्या कितनी थी इस जनजाति का? तो 10,726 जनजाति थे टोटल। ठीक है, जो कि कुल जनजाति का कितना % था? तो ये जनजातीय जो जनसंख्या था उसका 0.12% था। ठीक है, ये लोग इतना % में यहाँ पे सर्वाइव या फिर यहाँ पे रहते हैं। कितना संख्या में? टोटल 10,726 मात्र। ठीक है, इतने कम ये हैं 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग। झारखंड में इनका संकेंद्रण मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार व सिंहभूम क्षेत्र में है। देखिए, ये जो अधिक मात्रा में कहाँ कहाँ रहते हैं? तो ये लगभग बहुत सारे ज़िलों में ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ज़्यादातर नोटिस कीजिएगा कि खोटाभासी एरिया जो है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। आपका हजारीबाग है ना, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, ये सब में यहाँ पे ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई, जिसका अर्थ है जंगल का आदमी। और देखिए, बीर और इसका जो उत्पत्ति हुआ है ना, वो हुआ आपका बीर प्लस होड़ से। ठीक है,
होड़। ठीक, वेट अ मिनट। ठीक है, देखिए तो बिरहोर का उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो बीर प्लस होड़ से हुआ है। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जंगल का आदमी, और इसी को हम लोग बाद में होड़ को क्या कन्वर्ट किए, तो इसका थोड़ा सा रूपांतरण कर दिए और उसका नाम हो गया बिर होर। ठीक, अब देखेंगे समाज और संस्कृति। किसी भी जनजाति को अगर हम लोग मतलब सामने से देखना चाहते हैं तो इनका जो है सामाजिक व्यवस्था है, उसी से पता चलता है कि इनका किस प्रकार से व्यवस्था है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय होता है। इनका जो परिवार है वो किस प्रकार का है, तो पितृसत्तात्मक या फिर पितृवंशीय है। पितृवंशीय कहने का आशय है कि अगर पिता का वंश से अलग है और माँ का वंश अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना पापा का जो वंश है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, ना कि मम्मी का। उसे ही बोलते हैं पितृसत्तात्मक या फिर पितृवंशीय। इनके बस्ती या निवास स्थल को टंडा तथा इनके झोपड़ी को कुंबा या कुरहर कहा जाता है। इससे भी बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा व छोटी झोपड़ी को चौकुंबा कहा जाता है। देखिए, ये जिस बस्ती में निवास करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं आपका टंडा। बस्ती को क्या कहते हैं, तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा। देखिए ये स्टार मार्क भी है, इसको हम लोग देखेंगे कहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ये किस बस्ती में जहाँ निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं टंडा। और इनका झोपड़ी भी होता है, तो झोपड़ी का नामकरण क्या क्या है, तो कुंबा या फिर कुरहर। जिसमें बड़ी झोपड़ी को क्या कहते हैं, तो ओड़ा कुंबा, और छोटी झोपड़ी को चौकुंबा कहते हैं। इस जनजाति में 13 गोत्र पाए जाते हैं और अन्य जनजातियों की भांति इनमें भी समगोत्री विवाह निषिद्ध होता है। इस जनजाति में युवा गृह को गितिजोरी, गतियोरा या गितिओड़ा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे युवा गृह जितने प्रकार के नामों से यहाँ जानी जाती है, चाहे आपका गितिओड़ा हो, गतियोरा हो या फिर गितिजोरी हो, यहाँ पे तीनों मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। और जिस जनजाति में आपका युवा गृह और वधु मूल्य है, वहाँ पे आपको तो 110% रट्टा मारनी ही मारनी है। लड़कों के युवा गृह को एक मिनट, एवरीथिंग इज फाइन। लड़कों के गित्ती ओड़ा को क्या कहते हैं, तो डोंडा काठा, तथा लड़की के गित्ती ओड़ा को कहते हैं डिंडी कुंडी। ठीक है, आपको बोलेगा लड़कों का जो मतलब युवागृह होता है, यानी कि लड़कों का जो गित्ती ओड़ा होता है उन्हें कहते हैं डोंडा कांठा। ठीक है, और लड़कियों का जो गित्ती ओड़ा होता है उन्हें कहते हैं डिंडी कुंडी। बापरे, बड़ा नाम अजीब है। इस जनजाति में 10 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। देखिए यह जो जनजाति है इनमें विवाह का प्रचलन कितने प्रकार का है, तो ये है 10 प्रकार का विवाह प्रचलन है। क्रय विवाह इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, जिसे सदर बापला कहा जाता है। यह जो जनजाति है उनमें आपका जो है सदर बापला काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, इनमें सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला, पलायन विवाह को उदरा उदरी बापला, विनिमय विवाह को कुआ बापला, हट विवाह को बोलो बापला तथा विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है। और संथाली में बापला का अर्थ क्या होता था, तो बापला का अर्थ होता था शादी। ठीक है, सेवा विवाह यानी कि जो सेवा करके जो हम लोग विवाह करते हैं उन्हें कहते हैं किरिंग जवाई बापला। पलायन यानी कि भाग जाना। ठीक है, उन्हें कहते हैं उदरा उदरी बापला। विनिमय बापला उन्हें कहा जाता है गुआ बापला। और हट विवाह को बोला जाता है बोलो बापला। ठीक है, तथा विधवा विवाह को यहाँ पे सांगा बापला बोला जाता है। इनका प्रमुख त्यौहार कर्मा, सोहराय, नवाजोम, जितिया, दलई आदि है। इनका प्रमुख त्यौहार की बात करूँ तो इनका प्रमुख त्यौहार है आपका कर्मा, सोहराय, नवाजोम, जितिया और दलई। इस जनजाति में डांग, लागरी तथा मुथकर नामक अत्यंत नृत्य अत्यधिक प्रचलित है। देखिए इनका जो जनजाति है जो कौन कौन से नृत्य करती है, तो ये डांग है ना, पूछेगा डांग क्या है, तो ये नृत्य का एक प्रकार है। लागरी
और मुतकर, ये क्या है, नृत्य का प्रकार है जो कि बिरहोर जनजाति में काफ़ी प्रचलित है। तुमड़ा, तुमड़ा किन्हें कहा जाता है, मांदर या फिर ढोल को। तमक, तमक किन्हें कहते हैं, तो नगाड़ा को, तथा तिरियो जो कि बांस का बांसुरी होता है, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। देखिए तुमदा जो है उन्हें क्या है कि इनको भी ये पीट करके बनाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, आवनाद है ना। तमक को भी, और तरिया को, ये बांस की बांसुरी यानी कि सुसिर वाद्य है ना, ये सब फूंक कर बजाया जाता है। तो ये क्या है, इनकी ये वाद्य यंत्र है आपका तुमदा, तमक और तिरियो। तुमदा का अर्थ क्या है, मांदर या फिर ढोल, तमक का नगाड़ा और तिरियो का बांस की बांसुरी। अब देखेंगे इनका आर्थिक व्यवस्था। इस जनजाति का प्रमुख पेशा लकड़ी काटना, शिकार करना तथा खाद्य संग्रह करना है। यह जो जनजाति है इनका प्रमुख पेशा क्या है, तो लकड़ी काटना है, शिकार करना है और खाद्य संग्रहण करना है। घुमंतु जीव जीने वाले बिरहरों को उल्थू या भुलियास तथा स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को जांघी या थानिया कहा जाता है। देखिए ये जो जनजाति हैं वो किस प्रकार की जनजाति हैं, तो घुमंतु प्रकार की जनजातियां हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 10,726 जनजातियां में सभी जनजातियां घूमते ही रहती है, ऐसी बात भी नहीं है। इनका अपना टंडा होता है ना, टंडा बोले तो बस्ती होता है जहाँ निवास स्थल ये निवास करते हैं। तो कुछ जो बिरहोर हैं जो कि इधर उधर घूमते हैं, घुमंतु प्रकार के होते हैं, उन्हें उल्थू या भुलियास कहते हैं, जो कि घूमते रहते हैं, ठीक है, घूम घूम के अपना जीवन व्यापन करते हैं। साथ ही जो स्थायी जीवन जीते हैं, ठीक है, जैसे स्थायी जीवन जी रहे हैं और ये लोग घूम नहीं रहे हैं, तो इन्हें कहेंगे हम लोग जांघी या फिर थानिया। और इनका प्रमुख पेशा क्या है, तो लकड़ी काटना और शिकार करने के साथ साथ खाद्य संग्रहण करना भी है। इनकी भूमि को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। इनकी भूमि को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है, तो 3 प्रकार से। नीची भूमि को बेरा, बीच की भूमि को बाद तथा उच्च की भूमि को गोड़ा कहा जाता है। देखिए नीची भूमि को क्या कहते हैं, तो बेड़ा है ना, और बीच की भूमि को बाद कहते हैं और उच्च भूमि को ये लोग कहते हैं गोड़ा। इस जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है जिसे बेचना निषिद्ध होता है। यहाँ पे क्या है ना कि भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है ना, ये इनको बेचना निषेध होता है। और देखिए ये जो जनजाति है ना वो तो एक तो विलुप्त के कगार में है। 10,726 लग रहा है आपको, एक कम अमाउंट का है, जितना अन्य जनजातियों में देखा जाता है बहुत कम है, ये विलुप्त प्रकार की जनजातियां हैं। तो इनको सरकार संरक्षण भी देती है, ठीक है, इनको सरकार संरक्षण भी देती है। और साथ ही साथ अगर कोई बिरहोर परिवार के हैं तो उनका स्टडी वगैरह के लिए भी बहुत सारा स्कीम चलता है। और साथ ही साथ अगर इनके पास अपना घर नहीं है तो सरकार इनको घर भी बना करके देती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सरकार को ये जनजाति को प्रिजर्व करना है, रक्षा करना है, ठीक है, और नहीं तो फिर ये विलुप्त के कगार में होती है। इसलिए इनकी भूमि को क्या है, सामुदायिक संपत्ति माना जाता है जिसे बेचना निषिद्ध होता है। बिरहोर जनजाति के लोग पीतल, तांबे व कांसे के कार्य में दक्ष होते हैं। ज़्यादातर देखिएगा कि जो पैला वगैरह बेचने के लिए आती हैं तो ये बिरहोर लोग ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, पीतल, तांबे और कांसे के कार्य में। और अत्यधिक मात्रा में जो आपका पैला होता है, शेर होता है, पैला है ना, जो पहले ज़माने में नापने की इकाई होती थी और आज भी हमारे कल्चर में और घर में होता है, ठीक है। किसी शिशु का जन्म होता है तो उन्हें उनके नानी कुल से मिलता है, ऐसा कुछ मैंने सुना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पैला वगैरह तो इन्हीं के पास ये चीज़ खरीदा जाता है। बिरहोर के पास ये तांबे, पीतल और कांसे के कार्य में काफ़ी दक्ष होते हैं। अब देखेंगे इनकी धार्मिक व्यवस्था। इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा, ओराबोंगा, कांदोबोंगा, होपरोंबोंगा, टंडा बोंगा और देवी माई है, ठीक है। देखिए इनका जो प्रमुख देवता है वो कौन कौन है, ये इनका प्रमुख देवता तो सिंहबोंगा है, साथ ही साथ ओराबोंगा, कांदोबोंगा, होपरोंबोंगा, टंडा बोंगा और देवी माई है। तथा इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो इनके धार्मिक प्रधान को कहा जाता है नाई, ठीक। तो ये हो गई आपकी बिरहोर जनजाति। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपका बनता है। एक तो ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। साथ ही ये स्वयं को सूर्यवंशी मानने वाले जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, तो बिरहोरी है, ठीक है।
और यह जनजाति जो है मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। एक तो आपकी मुंडा जनजाति, ये भी क्या है, केवल झारखंड में पाई जाती है। साथ ही साथ आपकी बिरहोर जनजाति, ये कौन सी जनजाति है जो केवल झारखंड में पाई जाती है। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जंगल का आदमी। और ये इनका कुल जनसंख्या कितना है, 0.12% जनसंख्या का परसेंटेज है। और टोटल अगर जनसंख्या की बात करूँ तो 10,726 है, ओनली 10,726 है ना। और इनको तोड़ेंगे अगर हम बिरहोर को, तो ये बीर प्लस होड़ से उत्पन्न हुआ है, मुंडारी भाषा से, जिसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। देखिए, ये बस्ती या निवास स्थल को क्या कहते हैं, तो टंडा कहते हैं। और झोपड़ी को कुंबा या फिर कुरहर कहते हैं। बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा तथा छोटी झोपड़ी को चुकुंबा। देखिए, ये जो टंडा है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें हम टेस्ट भी मार चुके हैं, ये आता ही आता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बिरहोर जनजाति, है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना। और आप लोग अपना रिव्यू भी दे सकते हैं क्लास के बाद में कि आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है, कैसी लग रही है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आप लोगों का 2-4 चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एक तो आपका पंचपरगनिया वाले सर जो भी हैं, धीरज सर, इनका जो बुक आया हुआ है ना, पंचपरगनिया परीक्षा मित्र पंचपरगनिया पेपर 2, ये बुक का जो कवर लॉन्चिंग है, इसके बारे में क्या क्या कवर पेज में क्या है, सिलेबस में क्या है, किस किस एग्ज़ाम को कवर करेगी, यहाँ से आपको डिटेलेशन वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस जो क्लास होती है, आपकी जितनी भी क्लास हो रही हैं करियर मेकर बुंडू के चैनल में, वहाँ पे सारे वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के माध्यम से भेजा जाता है। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर का मतलब करंट अफेयर ये नहीं कि बस झारखंड के साथ नेशनल इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सब वगैरह आपका टेलीग्राम चैनल में अप टू डेट किया जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पे मस्ट ज्वाइन करनी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने परिवार के बीच, और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन क्लास स्टार्ट जब भी हो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बहुत जल्दी अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नींद से लड़ते रहिए। आप सभी को शुभ रात्रि।